चलो भाई, दर्रे को देख रहे थे हम लोग और ये क्लास आपकी है क्लास नंबर 5 के बाद एक क्लास नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं और 6th नंबर की एक क्लास है। इस क्लास में दर्रे के बारे में देख रहे हैं। हमने आपको कहा था उसी वीडियो में भी कि ये दर्रों के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एक क्लास अभी तक यहाँ से यहाँ आ चुकी है और आपको ये पता होगा कि एक स्लाइड को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हुए सारी चीजों को समझते हुए यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, ये जितनी चीजें हैं इन सभी के बारे में आपके सामने जो डिस्कस किया गया है ये सभी की सभी पॉइंटें आपको याद होंगी। मे भी नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी चीजें याद रहे जरूरी थोड़ी होता है और जरूरत की चीज तो बिल्कुल भूल जानी चाहिए, इसलिए आपको ये चीजें भूल जानी चाहिए। ठीक है, और अगर आप भूल गए तो बड़े अच्छे बच्चे हैं और अगर याद है तो बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और अब आ जाते हैं लोग दर्रों पे। तो दर्रों पे हमने क्या बताया, दर्रों के लिए आपको कुछ जरूरी बात जो याद रखनी चाहिए। वो पहली बात इसमें क्या आ जाती है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए पहले बात पे हम आ जाते हैं। क्या, बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा पीछे चलो जी, पीछे चलो जी। और ये सेटअप ही इतना बढ़िया हुआ था, हमने ही चौपट कर दिया। अभी भी क्लियर दिख रहा होगा, सारी चीजें में भी ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला बताया कि जम्मू, जम्मू से जाते हैं श्रीनगर, श्रीनगर जाते समय एक दर्रा मिलता है और इस दर्रे को हम क्या नाम देते हैं, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बढ़िया हाल है यहाँ के लोगों की, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, बनिहाल दर्रा। आगे चलते हैं और आगे जैसे ही चलेंगे तो आगे चलने पे हमें कोई और मिलेगा। कौन मिलेगा, इस श्रीनगर से जाना है कारगिल और श्रीनगर से कारगिल जाना है तो बीच में एक और दर्रा मिलेगा और एक दर्रा और जो मिलेगा, इस दर्रे का नाम क्या दे देते हैं, इस दर्रे का सुंदर सा नाम देते हैं। और वो क्या नाम उसका हम देंगे, तो इसका नाम आपको बता देते हैं क्या है। तो इसका नाम है जी, जोड़ रहा है एक किसी को, तो इसका नाम भी हम रख देते हैं जोजिला। क्या सर जी, क्या क्या नाम रखने के प्लान में हैं? तो हम भाई कभी भी कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपका नाम भी कुछ रख सकते हैं, इसीलिए संभाल के हमसे बताइयो अपना नाम। ठीक है, तो ये जोजिला दर्रा। आगे चलते हैं तो एक और काम कर देते हैं, यहाँ से यहाँ भी जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो इन सभी के बीच में भी कुछ ऐसे दर्रे ही बनाने हैं। तो जब जाएंगे हम लोग यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर भी कहां से कहां, श्रीनगर से गिलगित जाते समय एक दर्रा याद रखना है और यहाँ आपको कारगिल से जम्मू कश्मीर आते हुए एक दर्रा याद रखना है। ऐसे ही कारगिल से लेह जाते समय एक दर्रा याद रखना है और लेह से नुब्रा घाटी जाते समय एक दर्रा याद रखना है। इन सभी दर्रों के नाम भी याद रखने हैं और बड़े अच्छे अच्छे नाम। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बुर्जिला। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो एक कौन सा दर्रा हो गया, जोजिला हो ही गया है। इस दर्रे की बात करते हैं तो ये दर्रा है पेंसिला, पेंसिला। ठीक, आगे ये दर्रा है फुटुला, ये फुटुला दर्रा है, फुटुला दर्रा। और एक कौन सा दर्रा है, तो एक खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला। बोलिए, यहाँ से सभी दर्रे याद हो गए हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से, सबके नाम फटाफट बोलिए। यहाँ पे जितने नाम हैं सभी नाम और सभी दर्रे आपको ये याद हो गए होंगे। ये सभी के सभी दर्रे हैं कहाँ के, ये सभी के सभी अधिकतर जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं और यही जम्मू कश्मीर जिसे हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर आपको इस स्लाइड में जो हमने बताया था ये वही स्लाइड है। अब इन दर्रों को आपको हम दिखाएंगे तो सुंदर लगेगा। अभी तक क्या लग रहा था सर जी, अभी तक भी सुंदर लग रहा था, लेकिन आज हम नहीं समझ पा रहे एक छोटा सा रीजन कि इतनी प्यास हमको कभी नहीं लगती। जितनी आज लग रही है
और हम कई बार पानी पी चुके, जबकि हम एक बार पानी पी ले तो शाम तक ऐसे मार देते भी पानी जल्दी नहीं पीते, इतना ज्यादा क्यों पानी हम पी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, शायद हो सकता है लगातार आज आपको पढ़ा रहे हैं तो खुशी भी इतना प्यास लग रही है कि आज ज्यादा पढ़ा देंगे तो इसी वजह से। ठीक है, चलिए देखते हैं और इसमें हम अब एक एक पॉइंट जो अभी आपको हम बताए हैं उन्हीं के बारे में समझते हैं। ये जम्मू आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर जी। ये श्रीनगर दिखाई दिया, हाँ सर जी। यहाँ पे गिलगित दिखाई दे दिया, जी बिल्कुल। यहाँ कारगिल दिखाई दे दिया, हाँ बिल्कुल दिखाई दिया। लेह दिखाई दिया, जी दिखाई दिया। लेह के बाद नुब्रा घाटी हमारी कहाँ चली गई है, यहाँ से इधर ही एक कहीं पॉइंट दे देते हैं हम नुब्रा घाटी का। ठीक है, चलिए नुब्रा घाटी। तो देखिएगा यहाँ से जब हम जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहे थे तो एक दर्रा मिला था और उस दर्रे को हमने क्या नाम दिया था, यहाँ पे इस दर्रे को हमने नाम दिया था बनिहाल दर्रा, बढ़िया हाल। पीर पंजाल श्रेणी पे है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ये NH-44 के नाम से जाना जाता है। ये कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार है। जवाहर सुरंग इसी रास्ते में मिलती है जो हर मौसम संपर्क को बताती है कि भैया सुगमता से पार करा देती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये रही जवाहर सुरंग, आप देख सकते हैं जवाहर सुरंग। यहाँ से एक रिवर भी जाती है, इंडस रिवर, और उसके कुछ ट्रिब्यूटरी वगैरह जाती है। आगे अगर बात करते हैं, फिर श्रीनगर से गिलगित गए। श्रीनगर से गिलगित जाने पे आपको दर्रा कौन सा मिल गया, तो श्रीनगर से गिलगित जाने पे कुछ ऐसे होके जाना है। तो यहाँ से इधर जाने में आपको मिलेगा कौन, जोजिला दर्रा, हमने बताया आपको। और यहाँ से यहाँ जाने पे आपको जोजिला दर्रा में भी कुछ चीजें याद रखनी थी। ठीक है, तो ये तो दर्रे आपको याद हो गए होंगे, इन सभी दर्रों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। बाकी इससे इतना ज्यादा डिटेल में उनको नहीं समझना है, जो चीजें हम बता रहे हैं वो सुनती चीजें आप समझते जाइए, और फिर इससे ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत है थोड़ी है। हम जो बता दिए इससे ज्यादा कुछ पढ़ना और देखना कुछ जरूरत नहीं है, जो हमने कहा वही बात अच्छी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में अगली पॉइंट क्या याद रखना है, तो अगली पॉइंट अब याद रखना है कि ये तो हो गया जी जम्मू कश्मीर। ठीक है सर जी, अब इसी के ऊपर भी एक नक्शा और बना दीजिए, और वो नक्शा कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। यहाँ से ऊपर से भी कुछ दर्रे मिलते हैं, तो उन दर्रों के लिए भी कुछ ऐसे नक्शे हमको बनाने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इनको भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे एक आएगा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एक ऊपर दर्रा आता है, तो इसके लिए भी कुछ डिजाइन तैयार करते हैं हम लोग बढ़िया बढ़िया। तो पहले नंबर पे यहाँ अगर हम दर्रे की बात करते हैं तो कौन आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा मिंटका, पहले नंबर का एक दर्रा। तो पहले तो इनको बना दीजिए फटाफट, मिंटका। ठीक, अघिल, काराकोरम, लनकला, छंगला, इमिसला, उमलिंगला, ये सब दर्रे हैं। इनका नाम कौन रखा है हमें नहीं पता है, तो इनका नाम हमने ना रखा है और ना इसके बारे में हमें जानकारी है, और ना ये कभी किसी पेपर में पूछा जाएगा। तो पहला दर्रा कौन है, मिंटका। कोई पूछ दे कि कौन नाम रखा है, हमारा नाम बता देना है, क्योंकि कोई हमसे फिर पूछने नहीं आएगा कि हमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। दूसरे नंबर पे अघिल दर्रा, पहला मिंटका, दूसरा अघिल, तीसरा काराकोरम दर्रा, और चौथे नंबर पे कौन आ गया, लनकला दर्रा। अगले नंबर पे कौन आ गया, तो छंगला। अगले नंबर पे आ गया कौन, छंगला। और अगले नंबर पे कौन आ गया, तो इमिसला मतलब इमिस दर्रा। और अगले नंबर पे आ जाएगा तो कौन, उमलिंगला। तो यहाँ पे अगले नंबर पे आ गए हम लोग कहाँ, तो
तो अभी तक मिंटका, अघेल, काराकोरम, लनकला, संगला, इमिसला, उम्बिंगला, ये सभी के सभी दर्रे कहाँ मिल जाते हैं? ये सभी के सभी दर्रे इधर मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो ये सभी को आपको याद रखते हुए चलना है। बाकी खुंजराव एक याद रखना है और एक खुंजराव भी यहाँ एक्स्ट्रा में रहता है। अगर कोई याद रखना चाहे तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होता, बट इनको भी याद रख सकते हैं। खुंजराव दर्रा, ठीक है, ये दर्रे भी यहाँ पे होते हैं। बाकी एक डिटेल में दर्रे पार करके थोड़ी जाना है। अरे दर्रे के नाम समझ लिए, कहाँ है, कैसे है, इतना समझ लिए, इतना बहुत है। बाकी उसको हम जब एक एक को डिटेल में थोड़ी अभी देखना है, अभी तो नाम देख रहे हैं। अभी तो नाम समझ रहे हैं, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वहां पे भी हम उन चीजों के बारे में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट कहाँ का देखेंगे दर्रा? अगला पॉइंट देखेंगे हम उत्तराखंड का दर्रा और हिमाचल प्रदेश का दर्रा। तो अगले नंबर पे आप क्या करेंगे? आप करेंगे गुजरात, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का दर्रा देखना है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा सर जी, हिमाचल प्रदेश का दर्रा आप हमको दिखाएंगे? हाँ, हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश का दर्रा। और हिमाचल प्रदेश का दर्रा दिखाना है तो कुछ ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश है। इसमें किसको किसको दिखाना है? कौन कौन से दर्रे यहाँ पे आ जाएंगे? तो यहाँ पे याद रखना है, पहला यहाँ मनाली से कहाँ जाना है? तो मनाली से जाना है लेह। मनाली से कहाँ जाएंगे? लेह जाएंगे। दूसरा, इसी मनाली से कहाँ जाएंगे? तो इसी मनाली से तिब्बत जाएंगे। ठीक है, इसी मनाली से तिब्बत जाएंगे। ठीक है, तो एक तो मनाली से जाएंगे लेह और एक तो मनाली से कहाँ जाएंगे? तिब्बत। ठीक, तो यहाँ पे इसके बीच में कुछ दर्रे होते हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए, ये पॉइंट तो हमने आपके लिए रखा है तो यहाँ पे पॉइंट यही है, पॉइंट यही है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आपको तो मिल जाएगा। ऐसे अगर आप सिंपली देखें तो यहाँ पे दर्रों के नाम आप लोगों को फटाफट मिल जाएंगे। जैसे कुंजुम पास है, ठीक है, कुंजुम पास, रोहतांग पास, बारालासाला पास, सिपकीला पास, ये तो आपको दर्रे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है, अभी अगर बात करते हैं कुल्लू से लाहौल स्पीति जोड़ता है कौन? रोहतांग पास, लाहौल स्पीति तक जाएगा। ठीक है, फिर अगर बारालासाला देखते हैं तो मनाली से लेह को जोड़ता है। आगे अगर देखते हैं जो कुंजुम है स्पीति के प्रवेश द्वार को जोड़ता है। सिपकीला है सतलज और भारत में इनको मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक एक दर्रे के बारे में। और यहाँ से एक एक दर्रों को अगर हमको देखना है तो एक एक पॉइंट हम यहाँ से दर्रों के बारे में समझते हुए चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में यहाँ से कौन कौन से दर्रों के बारे में हमको समझना है। तो पहला तो भाई मनाली से अगर लेह जाना है, मनाली से अगर किसी को लेह जाना है, इस मनाली से लेह जाना है और मनाली से जाना है लाहौल स्पीति। दो जगह, एक तो मनाली से लेह और दूसरा मनाली से कहां जाना है? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति की घाटी। ठीक है, ये दो जगह अगर जाना है तो जिसे मनाली से जाना है लेह और यहाँ जाते समय दो दर्रे से मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा सर जी, तो पहला दर्रा यहाँ पे कौन मिलेगा? पहला दर्रा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ से एक दर्रा और यहाँ से एक दर्रा, तो दो दर्रे मिलेंगे। और पहले वाले का नाम क्या रखेंगे हम लोग? तो पहले वाले का नाम रखेंगे रोहतांग। कलर चेंज होना चाहिए, कलर क्यों नहीं चेंज करते हैं?
कलर इसलिए नहीं चेंज करते हैं कि टाइम थोड़ा सा कम लगे आपको। अरे सर जी हम लोग खाली ही हैं, आप बस पढ़ाते रहिए, कलर चेंज कलरफुल बनाइए। अच्छा तो ठीक है, देखो फिर रोहतांग दर्रा। अगले नंबर पे कौन है? बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला। अब अगर इसी मनाली को जोड़ना है किससे? किससे जोड़ना है? लाहौल स्पीति से जोड़ना है, लाहौल स्पीति से। तो अगर इसको लाहौल स्पीति से जोड़ना है तो बीच में कुछ दर्रे की जरूरत पड़ेगी, और ये जो बीच में दर्रा आएगा इस दर्रे को नाम देंगे हम क्या? इस दर्रे को हम नाम देंगे सुंदर सा। क्या नाम दे देते हैं इस दर्रे का नाम? तो इस दर्रे का नाम हम रख देते हैं कुंजुम पास। कुंजुम कहिए, कुंजुम कहिए, कुंजुम पास। और इसी मनाली को तिब्बत से कोई जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा? इसी मनाली को तिब्बत से जोड़ेगा कौन? तो यहाँ से तिब्बत जाने में बीच में एक दर्रा आ गया, और जिस दर्रे का नाम हम रख देंगे, बड़ा सुंदर सा नाम है, और उस दर्रे का नाम क्या है? तो सिक्किला। सिक्किला इस दर्रे का नाम है, सिक्किला, सिक्किला। बोलिए, हिमाचल प्रदेश में इतने दर्रों को याद रखना है हिमाचल प्रदेश के लिए। ये सभी दर्रे जिनका नाम आपको याद रखना है, बारालाचाला, रोहतांग दर्रा, सिक्किला दर्रा, कुंजुम पास। तो 4 दर्रे हैं, कौन किसको जोड़ता है, ये सारी चीजें आप याद रखते हुए चलेंगे, एक एक को समझते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये दर्रे हो गए। अगर सिक्किम हिमाचल प्रदेश भी हो गया है तो फिर आगे और आइए, आगे और आइए। तो आगे और आते हैं तो फिर दूसरे दर्रे के बारे में भी बता दीजिए सर जी इसी वक्त। और इसी वक्त अगर आपको दूसरा दर्रा भी देखना है तो दूसरा दर्रा कौन आ जाएगा? इसके लिए एक सुंदर सी डिजाइन और बना देते हैं। और ये सुंदर सी डिजाइन किसकी है? ये सुंदर सी डिजाइन है उत्तराखंड की। अच्छा, ये उत्तराखंड है, हाँ ऐसा बनता है, हाँ ऐसा बनता है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड, यूके के नाम से जिसको जानते हैं। यहाँ पे कौन कौन से दर्रे को याद रखना है? तो यहाँ कई दर्रे हैं जिनको याद रखना है। पहला एक दर्रा जिसको कहते हैं माना, मान लीजिए कि पहला माना दर्रा। दूसरे नंबर पे अगर मान लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो नीति बनाए होंगे कि क्यों माने हैं, तो नीति दर्रा। तीसरे नंबर पे अगर मान लिए हैं, नीति बना लिए हैं, तो फिर लिख लीजिए, तो लिपुलेख दर्रा। और फिर कुल हो गया, तो फिर अधूरा काहे छोड़ रहे हैं? लिम्पिया अधूरा, लिम्पिया अधूरा। ये दर्रे सब के सब कहाँ हैं? तो ये सब के सब दर्रे कहाँ मिलेंगे? फटाफट किस स्टेट में? तो ये मिल जाएंगे आपको उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई बहाना बनाना है, नींद आ रही है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बता दीजिए। हो गया? अगर हो गया है तो फिर आ जाइए अगले स्टेट पे। अगला स्टेट कौन सा है? तो अगला स्टेट आ जाता है सिक्किम। अगला स्टेट मिलेगा कौन? अगला स्टेट मिलेगा सिक्किम। ये रहा छोटा सा, इत्तू सा, प्यारा सा, अच्छा सा राज्य है, और वो राज्य का क्या नाम है? सिक्किम। सिक्किम में आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे नाथू, नाकू, नाकूला, नाकू दर्रा मतलब है, और यहीं पर कौन मिलेगा? तो नाकू दर्रा मिलेगा। अब अगर ये दोनों देख लिए हैं तो किसी का नाक फोड़ के जा रहे हैं तो फिर जेल में जाएंगे, जेलफला, जेलफला। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से दर्रों को? तो नाकुला, नागुला, जेलफला।
ये कहाँ के दर्रे हैं? ये सभी के सभी कहाँ दर्रे मिलेंगे? ये सभी के सभी दर्रे मिल जाएंगे सिक्किम में। ये सब सिक्किम के हैं। कोई हमें बताएगा कि सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया है? अगर जिसको जानकारी है वो बताएगा सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया है। जो भी चालाक स्टूडेंट हैं वो बताएंगे सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया है, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और किस आर्टिकल के तहत जोड़ सकते हैं और कौन जोड़ सकता है। ये सभी आंसर शुड बी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई। हो गया? अगर हो गया है तो एक लास्ट है, और लास्ट कौन है? लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी देख लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश भी अगर आपको समझना है तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने किसको बना दिया? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को हम बना देते हैं कि ये है आपका अपना अरुणाचल प्रदेश। अच्छा सर जी, तो फिर आपका भी है इसमें कुछ क्या? हाँ बिल्कुल, हमारा देश। तो हम कह सकते हैं हमारा देश है भाई, हम लोगों का ही रहेगा ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ दर्रों को याद रखना है क्या? हाँ, दर्रे याद रखने हैं। कैसे? तो पहले नंबर पे यहाँ पे आप याद रखेंगे एक दर्रा, और जिसका नाम क्या है? तो पहले नंबर पे आप यहाँ पे याद रखेंगे इस दर्रे का नाम क्या है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए पहला दर्रा यहाँ पे आ जाएगा, जिसको नाम देते हैं बुमला, बोमडिला, सेला। पहला है बुमला, पहले नंबर पे बुमला। दूसरे नंबर पे बोमडिला, बुमला, बोमडिला, सेला। और आगे आएंगे तो यांग याफ दर्रा, यांग याफ दर्रा, यांग याफ। ठीक, यांग याफ दर्रा, ये भी इसी में आ जाएगा। तो कौन कौन हो गए? बुमला, बोमडिला, सेला। ठीक है, और साथ में यांग याफ दर्रा एक याद रखेंगे मणिपुर के लिए, और वो कौन है? तुजू दर्रा। तो एक कितने कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे थे। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो दर्रे आपके उत्तर भारत के हो गए हैं कंप्लीट। उत्तर भारत के दर्रे ये थे, और इनको मैप पे अगर देखना है तो यहाँ से भैया आप देख लीजिए। ये सभी दर्रों को भी हमने दिखा दिया है। ये लिपू लेक जो अभी आपको हम बता रहे हैं, ये है लिपू लेक, ये है लिपू लेक, मानसरोवर यात्रा, ये सारी चीजें आप पॉइंट भी याद रख सकते हैं यहाँ से। बाकी अगर बात करते हैं तो माना दर्रा है, नीति दर्रा है, और भी बहुत सारे दर्रे हैं, इनको नहीं याद रखना है जिनको हमने नहीं बताया है। जो हमने नहीं बताया उसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश को भी बताया था, और अरुणाचल प्रदेश को में भी हमने बताया होगा। छोड़ दिया क्या? हमने अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जी, ऐसे बता तो दिया है, बट आपने देखा भी होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से कवर हो गई हैं, और हमने दर्रों को भी पढ़ लिया। और दर्रों के बाद हम अगर बात करते हैं तो भाई हमने ना इन दर्रों के साथ साथ और भी जो पॉइंट थे उनको भी समझ लिया है। अब अगर यहाँ तक आ गए हैं, हमने दर्रे भी पढ़ लिया, तो फिर अब क्या बचता है? कुछ बच रहा है। अब बच रहा है उत्तर भारत का मैदान, जो कि बहुत ही डिटेल में उसको भी कवर करना है। जैसे अभी तक हमने इसे कवर किया है, तो नदियों के आधार पर इसका विभाजन हमने देख लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और भी याद रखनी है, और वो इम्पोर्टेंट बातों को क्या क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। चलिए भाई अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन। बोलिए
इसको हम क्या करते हैं, एक पार्ट में कर दें क्या, क्लोज कर दें इसको एक बार हम, बोलिए तो एक पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि दर्रा हाँ एक जगह कर देते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन अगले पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, और हम लोग अगले पार्ट में करते हैं किसको, अगले पार्ट में हम इसको कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय। दर्रे के बाद अभी जो इंडियन प्लेन के बारे में देखना है तो उसको एक ही वीडियो में एक बार में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। चलिए।